हमने रेप्लिकेशन का फीचर जो है इंस्टॉल किया था जब SQL सर्वर का, वो चूज करती है। नॉर्मली उसको चूज करते ही हैं हम। अच्छा जी, उसमें आप ये देख रहे होंगे रेप्लिकेशन का फोल्डर नजर आ रहा है। लास्ट लेक्चर में हमने कॉन्सेप्ट बताए थे स्नैपशॉट, ट्रांजैक्शनल, और फिर आगे ट्रांजैक्शनल की ही टाइप्स हैं। अगर पीयर टू पीयर या मर्ज है तो ट्रांजैक्शन पे ही है। स्नैपशॉट में पूरे का पूरा जो है आर्टिकल, जिसको कह लें टेबल, वो हर दफ़ा बनेगा, ड्रॉप करके क्रिएट होगा तो वो। लेकिन हम जो है मेनली ट्रांजैक्शन रेप्लिकेशन की जाती है। बनाने का तरीका बहुत आसान है। कभी ट्रांजैक्शन तो अब आपको दो सर्वर चाहिए, ज़ाहिर है रेप्लिकेशन करनी है तो दो सर्वर पे करनी है। सिनेरियो ऐसा है। एक विद इन डेटाबेस तो आपको ज़रूरत ही नहीं है, वो आप ट्रिगर लगा के उस तरह भी कर सकते हैं। और ये ऑलवेज ऑन अवेलेबिलिटी ग्रुप था, ये भी रेप्लिकेशन की एक मिररिंग है, ये भी एक रेप्लिकेशन की टाइप है, लेकिन पूरी की पूरी डेटाबेस। यहाँ पे हम सिलेक्टिव करेंगे रेप्लिकेशन पे, जो टेबल का हमें जो डेटा चाहिए। तो अब रेप्लिकेशन जो है, आप अभी तो देखेंगे इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं बना हुआ फिलहाल, ज़ीरो है ये भी, और ये भी ज़ीरो है, ठीक है। हम किसी भी डेटाबेस का, लेट्स सपोज ये टेस्ट 2 के अंदर कुछ पड़ा हुआ टेबल्स वगैरह कोई, वो हम बुक में है उसी का टेबल ले लेंगे, ठीक है जी। इसमें तो कोई टेबल नहीं है, तो जिसको पहले डेटा जनरेट करेंगे और उसको फिर हम। अच्छा, अब इसमें तीन चीज़ें हमने बताई थी कि डिस्ट्रीब्यूटर होता है, पब्लिशर होता है, और सब्सक्राइबर होता है। पब्लिशर जो पब्लिश करता है सोर्स ऑफ रेप्लिकेशन डेटा, सब्सक्राइबर जहाँ पे रेप्लिकेट होना है, और डिस्ट्रीब्यूटर आप पब्लिशर पे भी बना सकते हो अलहदा से अगर बहुत ज़्यादा हैवी रेप्लिकेशन होनी है तो थर्ड सर्वर को बना दिया जाता है। हमारे पास क्योंकि दो ही सर्वर हैं और हम नॉर्मल वैसे टेस्टिंग लिए कर रहे हैं, तो हम इसी जगह पे कॉन्फ़िगर कर देंगे। तो हम क्या कहें, कॉन्फ़िगर डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, अभी आप देखेंगे यहाँ पे डेटाबेस, ये मॉडल MSDB मॉडल, अभी एक डेटाबेस और बनेगी जब हम ये कॉन्फ़िगर करेंगे। कॉन्फ़िगर डिस्ट्रीब्यूशन, हम अभी डिस्ट्रीब्यूटर बना रहे हैं, अभी उसके अलावा कुछ नहीं किया जा रहा है कभी। जो डिस्ट्रीब्यूट का काम करेगा, ठीक है जी, नेक्स्ट करें। विल एक्ट एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, हम इसी को ही जो है AG नोड 1 को ही डिस्ट्रीब्यूटर बना रहे हैं। एक डेटाबेस बनाएगा, वो सारी चीज़ें खुद बना रहा है, ठीक है। अब अगर किसी और सर्वर पे बनाना है तो उसकी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन हमें इसी को बनाना है, नेक्स्ट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ ये आपको बतानी है कि आपको ये जो है शेयर्ड फोल्डर बनाना है, ठीक है। आप कहीं भी जैसे बना लें, जैसे वो तो फाइल शेयर विटनेस और था, लेकिन एक फोल्डर शेयर करना है ताकि दोनों सर्वर उसको देख सकें, ठीक है जी। तो हम क्या करते हैं, रेपल डाटा के नाम से बनाते हैं, इसमें फिर वो रेप्लिकेशन की कॉन्फ़िगरेशन रखेगा सारी जो भी है। अच्छा, ऑलरेडी हमारे पास विंडोज़ के यूज़र बने हुए हैं, वो सारी चीज़ें हैं, तो चलें ये नहीं। हाँ जी, एक मिनट। अच्छा जी, शेयर करने का तो पहले भी हमने बनाया था, आपको पता है शेयरिंग करनी है तो। अच्छा, इसमें आपने जो बनाए थे, हमने SQL के दो, जो उन दोनों को दे दें सर्विस अकाउंट को। वैसे ना रेप्लिकेशन के एक अलहदा से यूज़र बनाया जाता है, लेकिन ना हम अभी वो ज़रा बेस्ट प्रैक्टिस है, लेकिन ये भी डोमेन अकाउंट हैं और दोनों सर्वर पे हैं, तो ये कम्युनिकेशन भी हो जाएगी, इसलिए फिलहाल हम इन्हीं को ही ले लेंगे, ठीक है जी। सर्विस अकाउंट है, ओके। इनको रीड राइट दे देंगे इस फोल्डर में। ठीक है जी, डन।
ये आप ये नीचे लिखा भी हो, अगर आप पढ़ेंगे ना कि पाथ वो कि भाई ये फाइल शेयर का देना, तो लिखा होता है, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन सारी मौजूद है। अब ये हम वेरीफाई भी करना है, तो ये कर सकते हैं कि जो पाथ दे रहे हैं क्या इस से खुलता है। ये आप रन में रन करके चेक कर सकते हैं, रेपल डाटा से खुल रहा है। ठीक है, और ये दूसरी नोड पे भी खुलना चाहिए है। अब ये डेटाबेस का नाम कुछ भी दे सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगी अभी वहाँ पे। वो डिस्ट्रीब्यूशन डेटाबेस फाइल सेम जगह पे, ठीक है, डेटाबेस बना ले जहाँ भी है उसकी, वो हमें इसका मसला नहीं है। enable server to use this when they become enable server to use this distributor when they become publisher। ठीक है, ये सर्वर जो है, यही सर्वर है, यही पब्लिशर यूज करेगा। तो कह रहा है ये यहाँ पे अगर हमने किसी और जगह होता तो फिर हम उस सर्वर को ऐड कर देते जिसको हमने पब्लिशर बनाना है। फिलहाल तो हमारे पास ठीक है, नेक्स्ट करेंगे। एट द एंड ऑफ द कॉन्फ़िगर डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, स्क्रिप्ट जनरेट कर लें तो वो स्क्रिप्ट से हो जाएगा, लेकिन हम ग्राफिकली ही कर रहे हैं। ठीक है, ये अब आप देखेंगे हम, ये ग्रीन आ जाना चाहिए सब। इसको रिफ्रेश करते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन डेटाबेस बन गई, पहले नहीं थी। ठीक है, अब ये यहाँ पे ये अब कॉन्फ़िगर हो गई है, तो अभी दिखाएगा कुछ नहीं, लेकिन ये आपको एक चीज़ है कि पहले हमने क्रिएट कॉन्फ़िगर की है ना, तो अब वो चला गया, कॉन्फ़िगर की ऑप्शन चली गई है। ठीक है, वो आप डिसेबल कर सकते हैं, पहले कॉन्फ़िगर की ऑप्शन ये थी। तो पब्लिशर, अच्छा, उससे पहले क्या है कि हम ना वो टेबल बना लेते हैं। एक तो बुक का भी था रेप्लिकेशन, ओके, इसमें टेबल का स्क्रिप्ट है, मैं देखता हूँ, उसको ट्राई करता हूँ, अगर कॉपी नहीं तो फिर लिख लेते हैं, या खुद कोई टेबल क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, इसमें था क्रिएट टेबल का कंट्रोल ऐप। इसमें एग्जांपल अगर होगी तो फ़ायदा होगा, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मेरा ख्याल है मैनुअली ट्राई कर लेते हैं क्रिएट करने को, टेबल में पहले बना लेते हैं। मैं पास करता हूँ।
हम टेस्ट 2 में एक नया टेबल बनाते हैं। ग्राफिकली तो स्लो बनेगा। C1 है, इसकी हम इंट ले लेते हैं। C2 कॉलम 2 हो गया जी, हम इसकी वैर का 50 कर लेते हैं। ठीक है जी, इसको मैं सेव कर देता हूँ। ओके, ठीक है। अभी इसमें हम कोई डेटा नहीं डालते, इसकी सिर्फ जो है ये सेट प्राइमरी की कर देते हैं। ये आपको चले मैं बता देता हूँ कि जब ये ऑप्शन देता है ग्राफिकली आप डिजाइनर से कर रहे हो ना, तो उस वक्त देते हैं आपको ये ऑप्शन, टूल्स ऑप्शन में जाके ये आपको रहेगा ये डिजाइनर में, ये वाला अनचेक कर दें, क्योंकि हम इसको ग्राफिकली कर रहे हैं। तो फिर अब वो, अब मैं सेव करूँगा तो सेव हो जाएगा। ठीक है, ये एक टेबल बना दिया, इसको हम रेप्लिकेशन में अभी कॉन्फ़िगर करेंगे। एक टेबल ले लिया। तो हमने डिस्ट्रीब्यूटर बना दिया था अब, और यही डेटाबेस बता रहे हैं उसको। ठीक है ना, दिस सर्वर एक्ट एज इट्स ओन डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूशन है। अभी पब्लिकेशन बनाने लगे हैं। ठीक है ना, ओके करेंगे। यहाँ पे हम आ गए। ठीक है जी, ये न्यू टेस्ट टू डेटाबेस ले रहा हूँ मैं। हमने कौन सी लेनी है, ट्रांजैक्शनल एप्लीकेशन। ठीक है जी। अब ये लिस्ट में जो दिखाया हमने अभी टेबल बनाया, तो ये आ गया वो टेबल। ठीक है, एक से ज्यादा ये जो है ना, अदर ऑब्जेक्ट टू पब्लिश एज आर्टिकल, इन इसमें ना आर्टिकल कहते हैं। एक से ज्यादा टेबल होंगे तो एक पब्लिकेशन में आप रख सकते हैं। तो हमने ये है टेबल, ये एक से ज्यादा होगा तो फिर उसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं। सबकी सेट करनी है, एक तो ऑप्शन है कि सेट प्रॉपर्टी फॉर ऑल टेबल, अगर सबके लिए करनी है प्रॉपर्टी को सेट, ठीक है। या फिर हाईलाइट कर लें, अगर नॉर्मली ज्यादा ही टेबल होते हैं, इसकी कोई सेट कर लें। क्या करें जी, कॉपी कुछ भी यहाँ पे है, डेस्टिनी ऑब्जेक्ट नेम, अगर आप चाह रहे हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट में टेबल का जो टारगेट टेबल है उसका डिफरेंट नाम हो, वो आप यहाँ पे डिफरेंट दे सकते हैं। ऑब्जेक्ट ओनर डिफरेंट है, या इस तरह डेट टाइप कन्वर्ट करनी है, जो चीज़ें हैं काफ़ी ज़्यादा है इसकी सारी, वो तो खैर फिर ये प्रोसीजर है, इनसे हमने प्ले किया हुआ है, ये खुद ब खुद बनते हैं जब रेप्लिकेशन में, इससे मैंने बहुत खेला हुआ है। लेकिन आप अभी सिंपल रखें हैं, फिलहाल सिर्फ रेप्लिकेशन कन्फिगर करें। तो ये इसमें ऑप्शन देता है ड्रॉप एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड क्रिएट न्यू वन। पहली दफा तो आपने ये बनाना है, उसके बाद जब डेटा चला जाए और जब रेप्लिकेशन हो किसी वजह से रुक जाए, तो दोबारा ना आपने ये डिसेबल हम कर देते हैं इस ऑप्शन को। हम तो एवरी टाइम अब लाखों रिकॉर्ड है उसमें, तो वो हम फिर मैन्युअली उसको क्या कहते हैं लोड करते हैं, और यहाँ से फिर तो एनी हो, अभी तो सीधा सिंपल सिंपल अभी आपको बता रहा हूँ कि नेक्स्ट करते हैं जी। एक टेबल सेलेक्ट कर लिया सिंपल, वो प्रॉपर्टी तो अभी इस पे क्या बात करनी है। अच्छा, अब कह रहे हैं कि फिल्टर आपको चाहिए। ठीक है जी, तो अब हम कहते हैं सिलेक्ट पब्लिक कॉलम फ्रॉम टेबल वेयर सी, आपका दिल कर रहा है तो C1 ग्रेटर देन जो है ना
2 जो है वो आप चाह रहे हैं कि सिर्फ वो रेप्लिकेशन हो, 1 रेप्लिकेट ना हो। मैंने रिकॉर्ड डाल अभी इंसर्ट करूंगा मैं 1 पहले कॉलम में और उसके बाद उसके सामने कुछ भी लिख दूंगा C2 में 2, तो वो जो मैं चाह रहा हूँ सिर्फ वो कंडीशन रेप्लिकेट करे। ये सिर्फ एक एग्जांपल है, ठीक है जी। वरना फिल्टर ना लगाएं, आप पूरा का पूरा टेबल रेप्लिकेट होना, लेकिन एग्जांपल के लिए चलें हो जाएगा। हम कह रहे नहीं क्रिएट इमीडिएटली कर दो। एक्चुअली स्नैपशॉट यहाँ एजेंट यूज होता है, वो जा अभी मैंने टारगेट जो है डेटाबेस अभी तक नहीं बनाई, कनेक्ट हो जाते हैं उसको भी, डेटाबेस इंजन को यहाँ देख लेते हैं। ठीक है जी, ये AG नोड ट्रेनिंग ये सेकंड है, इस पे कनेक्ट हो गए हम। अभी यहाँ पे तो टेस्ट टू डेटाबेस नहीं होगी। अच्छा, ये मैंने जब स्टैंड बाई बनाया था तो उसका है ये, तो इसका मतलब है मुझे फिर ये नहीं लेनी चाहिए क्योंकि स्टैंड बाई ऑलरेडी कन्फिगर है, तो और वो रीड ऑनली है। खैर डेटाबेस तो कोई भी ले सकते हैं, मैं नई डेटाबेस बना देता हूँ। टेस्ट 3 के नाम से मैंने एक डेटाबेस बना दिया, सेकंड जो सर्वर है उस पे। अच्छा, यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया था इधर, जब बैक आएंगे तो यहाँ पे हम एक डेटाबेस नहीं बना लेते हैं, और वो ना टेबल, क्योंकि आपको कंफ्यूजन भी ना रहे, ऑलरेडी वो स्टैंड बाई में चल रही है लॉक शिपिंग जो बनाई थी। तो यहाँ भी हम टेस्ट टेस्ट 3 बना देते। तो सोर्स सर्वर पे भी हमने टेस्ट 3 के नाम से फिलहाल सीधा सीधा टेस्ट 3 को रेप्लिकेशन, आपको जरूरी नहीं है नाम सेम होना। इवन आपने देखा कि टेबल का नाम होना, स्कीमा वो भी डिफरेंट होना, कोई मसला नहीं है। तो लेकिन क्योंकि अभी सिंपल टेस्ट 3 से टेस्ट 3 को रेप्लिकेशन करेंगे, और ये जो टेबल हमने इसमें क्रिएट किया है उसको स्क्रिप्ट जनरेट करके उधर उसको क्रिएट कर दें। स्क्रिप्ट में भी टाइम लगता है। टेस्ट 3 सोर्स डेटाबेस, टेस्ट 3 टारगेट डेटाबेस, सेम टेबल नेम, हर चीज़ अभी सेम रखेंगे। आप बाद में जैसे चाहे R&D कर सकते हैं, टाइम लिमिटेड होता है उसकी हमारी कोशिश होती है कि भाई हमें कॉन्फ्लिक्ट्स ना आए। ऊपर हम कर देते हैं टेस्ट 3 और इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। दोबारा जाते हैं जो हमारे पब्लिकेशन का विजिट चला हुआ है, तो हम आगे जी इसको हम फिर बैक करके नेक्स्ट करेंगे तो शायद रिफ्रेश करेगा, नहीं कैंसिल कर देते हैं दोबारा, फिर वो दिखा दें। तो ये फिर ओरेकल के साथ बहुत अच्छी इंटीग्रेशन है, वो आपको दिखा दूं, आप जब ये देखेंगे तो इवन एज ओरेकल को पब्लिकेशन भी बना सकते हैं। ये ओरेकल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट दी है इसने रेप्लिकेशन। SQL सर्वर की रेप्लिकेशन अच्छी है, काफ़ी है, इसको हमने काफ़ी यूज़ किया है। और वो मैं बता रहा था पहले कि इसके लिए अलहदा से एडमिनिस्ट्रेटर रखे जाते, तो इसकी वजह यह है कि ना रेप्लिकेशन में डेटा प्रॉब्लम आने के चांस होते हैं, तो लाइव पे फिर हर वक्त मॉनिटर करना पड़ता है। तो इसके लिए एक अलहदा से आजकल क्योंकि सेंट्रलाइज होने की वजह से नहीं हो रहा वो चीज़ है।
तो ये डेटा वेयर हाउस वगैरह में अब यूज होती है। फिल्टर हम ऐड कर देते हैं, ठीक है जी। पब्लिश्ड कॉलम टेबल वेयर C1 ग्रेटर देन, मैं 5 दे देता हूँ चलो। इमीडिएटली क्रिएट कर दो टारगेट पे, ठीक है। अभी ये सिर्फ पब्लिकेशन बन रही है। अच्छा, सिक्योरिटी सेटिंग ना, ये अंडर विच विल रन इट्स, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, होना ये है कि आप अलहदा से विंडोज का एक और अकाउंट बना दें जो रेप्लिकेशन के लिए बनाए, लेकिन ये है कि हम अभी उस पर नहीं जाते, फिर वो उसको अलहदा से फिर कॉन्फ़िगरेशन और वो इशू आएंगे, हमें वो सारा कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो सर्विस अकाउंट से भी सिक्योरिटी के लिए बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन चले नॉर्मल वो बाद में आप कर सकते हैं, करना चाहें कि यूज़र क्रिएट करके जो शेयर्ड फोल्डर में हमने ऐड किया है उसमें भी ऐड करना पड़ेगा और यहाँ पे भी देना पड़ेगा, तो दैट इज़ फाइन। वो कोई वो बाद में चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि ये सर्विस अकाउंट ऑलरेडी हैं, तो ठीक है, इसमें हमें वही यूज़ कर लेगा। फिलहाल हमें रेप्लिकेशन देखनी है जैसे फॉर स्नैपशॉट, हम बिल्कुल ठीक है, यही सेटिंग जो है स्नैपशॉट एजेंट्स, ये एजेंट्स बनेंगे। अभी आपने यहाँ देखा नहीं, ये भी दिखा देता हूँ, यहाँ आएंगे अभी आपको वो तो बन गए हैं। यहाँ मैं रिफ्रेश करने लगा हूँ तो वो अब आप देखेंगे कुछ बन गए हैं, ये डिस्ट्रीब्यूशन के बन चुके हैं, ठीक है जी। पहले नहीं थे ना, मैं रिफ्रेश किया तो डिस्ट्रीब्यूशन के बन चुके हैं, अभी ये पब्लिकेशन के बनेंगे एजेंट्स। तो अब मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ, क्रिएट पब्लिकेशन, ठीक है। एप्लीकेशन का नाम दे दें आप, वही दे दें जो आप नॉर्मली, क्योंकि एक डेटाबेस के आप से एक से ज़्यादा पब्लिकेशन बना सकते हैं जब ज़्यादा हो, बट ये है कि टेस्ट 3 हम फिलहाल हम सेम ही नाम दे देंगे जो हमारी डेटाबेस का नाम है, दैट इज़ फाइन, कोई मसला नहीं। तो पहले डिस्ट्रीब्यूटर बनाया, डिस्ट्रीब्यूशन डेटाबेस बन गई, कुछ एजेंट उसने क्रिएट कर दिए यहाँ पे उसने। फिर उसके बाद हम दूसरा काम हमने क्या किया कि लोकल पब्लिकेशन पे फिर राइट क्लिक करके और न्यू जो है हमने वो विजिट खोला पब्लिकेशन का, और पब्लिकेशन हमने बनाई। ये उसने बुक में मेरे ख्याल में दिया हुआ, ठीक दिया हुआ उस पे, आप बुक को देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं इसमें। इसके कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, यूज में अभी ये बहुत ज्यादा नहीं है। मुझे मौका मिला था तो मैंने ना इसकी बजाय गोल्डन गेट और ओरेकल की रेप्लिकेशन यूज की थी, ओरेकल टू ओरेकल, ओरेकल टू सीक्वल, सीक्वल सर्वर टू ओरेकल, तो वो बहुत पावरफुल टूल है। अच्छा, ये अब हमारी पब्लिकेशन आप पहले नहीं थी, आप देख रहे हैं ये बन गई है, ठीक है जी। अब क्या कहेंगे हम जी, न्यू सब्सक्रिप्शन, ठीक है जी। हम अभी यहीं पे बैठे हुए हैं, तो पब्लिशर हमारा ये है और ये हमारी पब्लिकेशन जो हमने बनाई है, ठीक है, एक टेबल जिसमें हमने सेलेक्ट किया और फिल्टर की कंडीशन दी। अब नेक्स्ट कर रहे हैं इसको, हम क्या कह रहे हैं, रन ऑल एजेंट ऑन द डिस्ट्रीब्यूटर, क्योंकि ये लोड वगैरह लेते हैं तो भी तो वो पुश और पुल का याद होगा आपको, जब पढ़ाया था उसमें यह था कि ये अगर ये सब्सक्राइबर पे जाएगा तो देन इट विल बिकम पुल सब्सक्रिप्शन। अभी ये हम डिस्ट्रीब्यूटर अलहदा हो या पब्लिशर पे हो तो वो पुल सब्सक्रिप्शन, ये क्वेश्चन अगर पुश सब्सक्रिप्शन कहेंगे इसको, तो क्वेश्चन पूछे तो ये, ठीक है जी। अच्छा जी, सब्सक्राइबर हमारा ये नहीं है, ठीक है जी। सब्सक्राइबर हमारा सेकंड नोड है, तो सीक्वल सर्वर ये अच्छी चीज़ है, ये आप अदर देन सीक्वल सर्वर भी रेप्लिकेशन, तो ये हमारा कनेक्ट होंगे सेकंड नोड पे, ठीक है। इसको हमने बना दिया सब्सक्रिप्शन। यहाँ हम चाहते तो डेटाबेस चेंज कर सकते थे, मैंने वैसे आपको कहा कि भी हम सेम रखेंगे, स्टैंडर्ड अभी एक रखेंगे, अभी टेस्ट 3 से ही चल रहे हैं, ठीक है। आप एक से ज़्यादा सब्सक्राइबर भी, पब्लिकेशन एक और मुख्तलिफ 2 3 4 5 सर्वर पे आप रेप्लिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, ये जी इसकी सिक्योरिटी सेटिंग है, जो स्पेशल डोमेन मशीन अकाउंट विच डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस विल रन व्हेन सिंक्रोनाइज सब्सक्रिप्शन को करने के लिए, तो अगेन हम फिर सर्विस अकाउंट ही ले लेंगे, ठीक है ना, वरना अकाउंट अगर एक बना के वो सब जगह वो यूज किया जा सकता है, बट दैट इज फाइन, ठीक है। इम्पर्सनेटिंग, ओके, हम नेक्स्ट करेंगे इसके बाद। अभी सेकंड नोट पे मैंने
यहाँ से फर्स्ट नोड से बैठ के ही बना रहा हूँ जो बना रहा हूँ अभी। वहां पे भी देखिएगा आप चीजें जो है ना। अच्छा, एजेंट टू ट्रेनिंग, डिस्ट्रीब्यूट एजेंट लोकेशन, रन कंटिन्यूसली रखना है क्योंकि वो कंटिन्यूस करता रहेगा डाटा को सिंक्रोनाइज कंटिन्यूसली। मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन, इनिशियलाइजेशन मस्ट रन एंड जनरेट अ स्नैपशॉट। क्यों, अभी देखो सेकंड में हमने टेबल नहीं बनाया तो ये खुद ब खुद टेबल भी क्रिएट करेगा। और इमीडिएटली इनिशियलाइज का मतलब जाके फौरन बना दो। फर्स्ट टाइम इनिशियलाइज फर्स्ट टाइम ही करते हैं। क्रिएट द सब्सक्राइबर, ठीक है जी, हम फिनिश कर देते हैं इसको। क्योंकि इस यूजर से इसको फुल एक्सेस है दोनों पे। मैंने हसान के नाम से ये बनाए थे ना, एजी वाले ही सर्वर हैं, तो उन्हीं में ही बना रहा हूँ मैं। सो एजी नोड 1 और एजी नोड 2, तो उसको भी एक्सेस है, दोनों को कनेक्ट हो सकता है। प्लस जो सर्विस अकाउंट है दोनों के सेम है, तो इसलिए अक्रॉस डोमेन अकाउंट का ये तो फायदा होता है कि दूसरी मशीनों पे भी कम्युनिकेट करता है, सेम वही है, एक्टिव डायरेक्टरी फॉलो रखती है। तो अब आप देखेंगे यहाँ ये जो है ना हमारी, ये तो खैर यहाँ पे आएंगे तो मेरा ख्याल है यहाँ पे दिखाएगा रेप्लिकेशन। चलें अब हम देखते हैं टेबल बना कि नहीं, पहले ये देखते हैं। इनिशियलाइज करवाया था, कोई एरर तो नहीं। अभी रेप्लिकेशन मॉनिटर भी देखते हैं, हेल्दी बताता है कि नहीं। ये तो नहीं बना, एरर आई है इसको। लॉन्च रेप्लिकेशन मॉनिटर। जी एरर आ गई है, क्यों एरर आई है इसको। द प्रोसेस कुड नॉट कनेक्ट टू सर, ये क्यों नहीं कनेक्ट, प्रोसेस कुड नॉट कनेक्ट टू, इसको कनेक्ट होना चाहिए। अच्छा, ऑलवेज ऑन रीडेबल सेकेंडरी रेप्लिकास हमने बनाए हैं, एक से ज्यादा बना सकते हैं। तो ये एक्चुअली जो यहाँ पे इस चैप्टर का नाम है स्केलिंग वर्कलोड्स, कि आप जो है अपना जो है वर्कलोड को कैसे जो है बढ़ा सकते हैं। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग होती है और वर्टिकल होती है। अ, जो वर्टिकल होगी कि आपने सीपीयू मेमोरी बढ़ा दिया, ठीक है ना, उसी के रिसोर्स बढ़ाते गए। वर्टिकल होगा कि नहीं, आप एक से ज्यादा नोड ऐड करते जाएंगे। जैसे आपने वो जो है रेप्लिकेशन का एक सर्वर बनाना है, एक से ज्यादा आप उसको रीड के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्केलिंग वर्कलोड है ज़ाहिर है, तो ज्यादा रीड के लिए ही है। इसी तरह जो है अवेलेबिलिटी, जो रेप्लिकाज हैं हमने दो बनाई है मशीन, एक हमारी प्राइमरी थी, सेकेंडरी। तो प्राइमरी ऑलवेज प्राइमरी एक ही रहेगी, और
जो 8 तक मैंने बताया था हम जा सकते हैं सेकेंडरी पे, तो ये दूसरा सेकेंडरी बनाया, हमारे पास रिसोर्स नहीं है 2 3 4 जितने बना के, फिर उसमें है कि आप जो है रीड के लिए देना चाहें तो ज्यादा रीड इंटेंसिव के लिए तो उस सूरत में दे सकते हैं, ठीक है ना। तो उसमें क्या है कि आप ये रीड ओनली राउटिंग का ऑप्शन दी हुई है, वहां पे आपको वो कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं उसकी, ठीक है। ये एक से ज्यादा सेकेंडरी ऐड करता जा रहा है उसमें, और एंड पे रीड ओनली राउटिंग जो है की ऑप्शन ये यहाँ पे आती है। इसमें क्या है वो यूआरएल दे देता है, उससे कनेक्ट होके कॉन्फ़िगरेशन कर देता है। लिसनर आपका बनेगा तो वो इन पे जाएगा, ठीक है ना। ये रीड ओनली राइटिंग ये लिसनर बना रहा है, जो लिसनर है वो आपका, इसके लिए कॉन्फ़िगर कर लें आप, ठीक है। तो नेटवर्क नोड, ठीक है जी, ये आईपी एड्रेस देता जा रहा है उसके लिए। तो इसने यहाँ क्या किया है, लिसनर बनाया है। ऑन द लिसनर टैब इज शोन इन फिगर, ठीक है, वी हैव सेट a name and a port of the listener, two IP address, one for each subnet that the listener spans, ठीक है। Tab is where things are get interesting from the perspective of readable secondary. Each readable secondary must be given a read-only routing here. This is the path to which read-only request. तो आप इसको चाहें तो रीड ओनली के लिए बना सकते हैं, यहाँ पे इस तरह रीड ओनली राउटिंग करके उसका ये यूआरएल बन गया, और इधर से जनाब राउटिंग लिस्ट में आप देते जाए जो रेप्लिका की इंफॉर्मेशन है। तो ये मेनली आप अपना स्केलिंग कर सकते हैं, इसको आप कहेंगे हॉरिजॉन्टल स्केलिंग आपके वर्कलोड के लिए। और याद रखें आपका जो राइट वाला एक ही रहेगा, उस पे आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि होता क्या है ज्यादातर आपने रिपोर्टिंग करनी होती है डेटा एनालिस्ट या डेटा वेयर हाउसिंग में, तो उस सूरत में आप जो है रीड जो है डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ओके जी। अच्छा, ये आपके ना ये प्रैक्टिस का है ये, जैसे अब ये बता रहा है जो सर्वर मेटाडेटा, ये जो चैप्टर है ना आपने पूरी इसको क्वेरी करना है। मैं ट्राई करता हूँ, अगर कनेक्ट कर सकता हूँ मैं एजी नोड 1। एक मिनट होल्ड करें, बात में